हेलो एवरीवन। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास एक बार फिर से पॉजिटिव वर्ब्स के साथ। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो पॉजिटिव वर्ब्स की थी, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पॉजिटिव वर्ब्स किस तरह की होती हैं, जो रीजन बनती हैं दूसरी वर्ब्स का मीनिंग बदलने के लिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें हम उसी को और आगे लेके चलते हैं। ये तीन तरह की चीजें होती हैं जी। जो काम हम खुद करते हैं, ठीक है जी, जो काम हम खुद करते हैं। अब इस बात को समझना, जो काम हम खुद करते हैं। एक और है इसमें, जो काम हम दूसरों को करवाते हैं। जो काम हम दूसरों को करवाते हैं। एक और है इसमें, तीन तरह की बातें होती हैं। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, ये इस तरह की चीजें हैं। अब इन तीनों बातों को समझो। जो काम हम खुद करते हैं, जो काम हम दूसरों को करवाते हैं, या जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। ऐसे कौन से काम हैं? जैसे कि मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं भाई, मैं क्रिकेट खेलता हूं खुद। मैं क्रिकेट खिलाता हूं किसी को, मैं क्रिकेट खिलवाता हूं किसी से। जैसे कि इस तरह के और भी काम हैं। मैं कपड़े धोता हूं, मैं कपड़े धोता हूं खुद। एक होता है मैं कपड़े धुलवाता हूं किसी को या किसी से। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। ये आपको पता है कि आप यदि कपड़े धुलवाते हो तो किसी से या किसी को। तो इन सभी में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पर हम करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया नाचना। नाचना, नचाना, और यहां हो जाता है हमारा नचवाना। नाचना, नचाना, नचवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। इस तरीके से। तो हमारे पास एक वर्ड है डांस, नाचना। अब हमारे पास नचाना नाम का कोई वर्ड नहीं है, नचाना नाम का कोई भी इंग्लिश में वर्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कौन सी पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं? मेक, इट, और ये हो गया जी आपका डांस। ये बन गया आपका नचाना। यही बात यदि आप नचवाना के लिए बोलते हैं तो ये हो जाएगी जी गेट इट डांस्ड। अगर आपको नाचना का नचाना बनाना है, मेक इट डांस। नाचना का नचवाना बनाना है तो गेट इट डांस्ड, मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। गेट के बाद थर्ड फॉर्म, गेट इट डांस्ड। जैसे मैंने कहा जी ऐसा है, मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश द क्लॉथ्स। आई वॉश द क्लॉथ्स। एक कहा मैं कपड़े धुलवाता हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं तो आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपने पॉजिटिव वर्ब यूज की जिससे कि धोना का धुलवाना बन जाए, गेट हो गया। गेट के बाद क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है, तो काम हो गया कपड़ों के ऊपर, और यहां हो जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे कौन कौन से काम है जो आप किसी से करवाते हो? हमें क्या करना है? एनलिस्ट करना है। इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हमें एक छोटी सी लिस्ट बनानी है कि हम कौन कौन से काम करते हैं, वो सभी यहां हो जाएंगे। कौन कौन से ऐसे काम है जो हम किसी को करवाते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि इस तरह के जो काम है वो हम किसी को करवाते हैं। तो एक लिस्ट बना लेंगे कि मैं दूसरों को समझाता हूं, हंसाता हूं, रुलाता हूं, खिलाता हूं, या लिखवाता हूं, बुलवाता हूं। वो सारे इसमें हो जाते हैं आपके मेक में। अब आपको एक छोटी सी लिस्ट और बनानी है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आप किसी से करवाते हो। आपने कहा जी मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं किसी से, मैं अपनी बाइक को है ना मैं मेरी बाइक को धुलवाता हूं किसी से, मैं अपने कपड़े है ना सिलवाता हूं किसी से,
मैं अपने घर को है ना पेंट करवाता हूं किसी से। जो काम आप किसी से करवाते हैं, करवाया था, करवाओगे, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस की फॉर्मेशन हमारी जो प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर किस तरीके से बनाना है वो चीजें तो हमने पहले समझ ली। काफी सारे हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ये तो हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, समझाया है कि जब आपको वर्ड की सेंस बदलनी है, जैसे कि नाचना का नचाना बनाना है तो हमने एक पॉजिटिव वर्ब यूज कर दी। आपने नाचना का नचवाना बनाना है तो हमने एक और पॉजिटिव वर्ब यूज कर दी। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे मेक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आपका जो सेंटेंस है, मान लीजिए मैं कपड़े सिलवाता हूं, मैं मेरे कपड़े है ना सिलवाता हूं, तो मैं मेरे कपड़े सिलवाता हूं तो किसी से मैं गेट माई क्लॉथ्स स्टिच्ड, मैं अपने कपड़े सिलवाता हूं। मैं मेरा टीवी है ना रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई टीवी रिपेयर्ड, आई गेट माई टीवी रिपेयर्ड। आपने कहा मैं मेरा घर पेंट करवाता हूं, आई गेट माई हाउस पेंटेड। अब इसको प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर जो भी करना है वो आप गेट के साथ करते जाएंगे, जिस तरीके से आपने मेक के साथ किया था। जितने भी सेंटेंसेज है आप इन चीजों को तभी समझ पाएंगे जब एक आप छोटी सी लिस्ट बनाते हैं कि आप कौन कौन से काम है जो आप खुद करते हैं, उन सेंटेंसेज को बनाने की कोशिश करें। उसके बाद कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज है जो हम किसी को करवाते हैं, उन सेंटेंसेज को बनाने की कोशिश करें। कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज है या ऐसे काम है जो हम किसी से करवाते हैं, उसकी आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं। और इस तरीके से आप सेंटेंसेज के अंदर डिफरेंसेस जो है वो देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट में हम आपका जो डाउट है वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।